कुछ चीज़ों की अहमियत का एहसास हमें उस वक्त होता है जब वो चली जाती हैं। जब वो हमारे पास होती हैं तो उनका होना हमें आम सी बात लगती है और हम उनकी बेकदरी करते हैं और कभी भी उनके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। ये अक्सर वो होती हैं जिनके लिए हमने खुद कोई मेहनत नहीं की होती, बल्कि दूसरों की मेहनत से हमें मुफ्त मिल जाती हैं। अंग्रेजी में इस रवैये को टेकिंग फॉर ग्रांटेड कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसे रवैये की कई मिसालें मिलती हैं, जैसे ईसाऊ ने अपने पिलोटे होने का पैदाइशी हक नाचीज जानकर एक वक्त के खाने के बदले बेच डाला। इसी तरह बनी इसराइल ने आसमानी मन को, जो उन्हें बगैर कुछ किए 40 साल तक मिलता रहा, नकम्मी खुराक कहा। हो सकता है जिस चीज को हम मामूली या बेकार समझते हैं वही किसी दूसरे की ख्वाहिश हो। बाइबल मुकद्दस ने हमें दौलतमंद और गरीब लाजर की तमसील मिलती है, जहां लाजर की आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, वो टुकड़े जिनकी शायद दौलतमंद की नजर में कोई अहमियत नहीं। हो सकता है जिंदगी के जिन हालात में हम तंग हों, दूसरे उसी जिंदगी को जीने के लिए तरस रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ होते हुए भी हम ऐसा रवैया इख्तियार किए बैठे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं। रूहानी एतबार से देखें तो लोग आज निजात की भी बेकदरी कर रहे हैं, उस निजात की जिसका बंदोबस्त खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दुख सहकर किया। हमें बस तौबा करनी है, पानी का बपतिस्मा लेना है और रूह से मामूर होकर खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। बड़े आसान काम है, मगर लोग बेकदरी कर रहे हैं। आज निजात का पैगाम आसानी से पूरी दुनिया के लिए मुयस्सर है, लेकिन वक्त आएगा जब लोग इसकी तलाश करेंगे और नहीं पाएंगे। वक्त को हाथ से ना निकलने दें, आज ही अपनी जिंदगी खुदा को दें और दुनियावी एतबार से जो नेमतें आपके पास हैं उनकी कदर करें और खुदा का शुक्र अदा करें। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करें ताकि बाबरकत कलाम की हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आमीन।